हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग न्यू बैच 2026-27 में हैं और BS6 सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इसके पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों की 8 यूनिट्स को हम कंप्लीट करवा चुके हैं और अब लगातार आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं BS6 सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक लेकर आ गई हूँ आपके एग्जाम 2026-27 के लिए। आज की वीडियो में मैं नेक्टर इन ए सीव जो कमला मार्कंडेय का नॉवेल आपके सिलेबस में दिया गया है उसका की फैक्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ और साथ ही साथ थीम को डिस्कस करने वाली हूँ जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्टिव टाइप वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव्स होगा, MCQ बेस्ड पर होगा तो भी ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपका रिटन होगा तो भी देखेंगे, क्योंकि जो कुछ भी पूछेगा एग्जाम में बिल्कुल वही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है 2026 के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग मार्च में, अप्रैल में, मई में या जून में, जुलाई, अगस्त कभी भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि नेक्टर इन ए सीव आपके एग्ज़ाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है और यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। MCQ वाले में भी आते हैं और रिटन में भी आते हैं। थीम कैसे एग्ज़ाम में जाकर लिखना है वो भी बताऊँगी और की फैक्ट्स क्या है वो भी आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ से आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन हल होने वाले हैं। कमला मार्कंडेय का नॉवेल नेक्टर इन ए सीव आप लोगों के यूनिट नंबर 4 में दिया गया है। तो इसका सबसे पहला की फैक्ट है इसके ऑथर कौन है। तो देखिए, द नॉवेल इज रिटन बाय कमला मार्कंडेय, ए फेमस इंडियन राइटर हु रोट अबाउट इंडियन रूरल लाइफ एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर अभी हम की फैक्ट्स देख रहे हैं जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर थीम देखेंगे पूरा डिटेल में, हेडिंग बाय हेडिंग लॉन्ग तरीके से देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग में आपके पूछता है थीम पूरा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो से आपका शॉर्ट लॉन्ग सब क्वेश्चन आंसर इस नॉवल से तैयार हो जाएगा और इस नॉवल के अलावा भी आपके सिलेबस में जितना भी ड्रामा दिया गया है, प्रोज दिया गया है, पोएट्री दी गई है, फिक्शन दिया गया है, सभी पर हम लगातार वीडियोज अपलोड कर रहे हैं। पहला की फैक्ट होगा ऑथर है कमला मार्कंडेय, जो कि इंडिया की बहुत ही फेमस राइटर हैं, जो कि इंडियन रूरल लाइफ और सोशल प्रॉब्लम्स पर लिखती थी। सेकेंड की फैक्ट है ईयर ऑफ पब्लिकेशन, द नॉवेल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1954। तो ये नॉवेल पब्लिश्ड हुआ 1954 में। तीसरा की फैक्ट है इसकी जेनरे यानी टाइप्स ऑफ नॉवेल। इस नॉवेल का टाइप क्या है, टाइप का मतलब इस नॉवेल का प्रकार क्या है। इट इज़ ए सोशल एंड रियलिस्टिक नॉवेल। ये एक सोशल, सामाजिक और रियलिस्टिक का मतलब यथार्थवादी नॉवेल है जो कि समाज की वास्तविकता को दिखाता है। इट शोज द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर फार्मर्स एंड विलेज लाइफ इन इंडिया। ये नॉवेल दिखाता है कि भारत के गरीब जो किसान हैं, ग्रामीण जीवन जो जी रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो किस तरीके से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। चौथा की फैक्ट है सेटिंग यानी प्लेस ऑफ द स्टोरी। सेटिंग का मतलब होता है, देखिए सेटिंग का मतलब होता है कि ये नॉवेल पूरा कहाँ पर सेट किया गया है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन ए स्मॉल इंडियन विलेज। इसकी जो सेटिंग है वो है स्मॉल इंडियन विलेज यानी भारत के किसी छोटे गांव में इसकी सेटिंग रखी गई है। मोस्ट इवेंट्स हैपन अराउंड द फार्म वेयर द मेन कैरेक्टर लिव एंड वर्क। अधिकतर जो इस नावल में इवेंट होते हैं वो फार्म के इर्द गिर्द होते हैं, वहीं पर घटित होते हैं, क्योंकि अधिक जो कैरेक्टर हैं वहीं पर रहते हैं और काम करते हैं। पांचवा की फैक्ट है नरेटर द स्टोरी, यानी नरेटर कौन है, स्टोरी को सुना कौन रहा है। द स्टोरी इज टोल्ड इन फर्स्ट पर्सन नरेशन बाय द मेन कैरेक्टर रुक्मणी। रुक्मणी इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर है और वही इस स्टोरी को सुनाती है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। 6 आपका जो की फैक्ट है वो है मेन कैरेक्टर्स। तो रुक्मणी जो कि नरेटर और मेन कैरेक्टर है, जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है और एक गरीब किसान से इसकी शादी होती है। नाथन जो कि रुक्मणी का हस्बैंड है, रुक्मणीज हस्बैंड, और एक गरीब पुअर फार्मर है। ईरा देयर डॉटर, नाथन और रुक्मणी की बेटी है ईरा, जिसकी शादी होती है गांव के एक लड़का के साथ, लेकिन ईरा को एक भी बच्चे पैदा नहीं होते, इसलिए इसका हस्बैंड इसे छोड़ देता है। केनी जो है एक काइंड डॉक्टर हु हेल्प्स द विलेजर्स। केनी जो है एक फॉरेन डॉक्टर है जो कि विलेजर्स की मदद करती है। और रुक्मणी की शादी जब नाथन के साथ हुई थी तो शादी के बाद रुक्मणी के भी बच्चे नहीं हो रहे थे और डॉक्टर केनी ने रुक्मणी का इलाज किया और उसके बाद रुक्मणी के बच्चे हुए।
कुंती जो है एक सेल्फिश विलेज वुमेन है और सेलवान जो कि रुक्मणी का बेटा है, और सेलवान के अलावा भी रुक्मणी के बहुत सारे बेटे इस नॉवेल में होते हैं। 7वां की फैक्ट्स है मेन थीम्स। इम्पॉर्टेंट थीम्स इन द नॉवेल इंक्लूड, यानी इस नॉवेल की जो मेन थीम है वो है पुअर्टी एंड स्ट्रगल ऑफ फार्मर्स। मैं अभी इन थीम्स को डिटेल में आपको देने वाली हूँ, पूरा नोट्स के साथ इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। एंड में आप देखते रहिएगा, क्योंकि देखिए थीम पूरा लॉन्ग में ज़रूर पूछता है। तो मैंने इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और थीम्स पूरा डिस्कस किया है इस नॉवेल का। पुअर्टी एंड स्ट्रगल ऑफ फार्मर्स ये मेन थीम है। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्डिंग ऑफ द टेनरी, उसके बाद फैमिली लव एंड सेक्रीफाइस, उसके बाद है होप एंड पेशेंस ड्यूरिंग सफरिंग। तो ये सब जो है इस नॉवेल की मेन थीम है। उसके बाद 8वां जो की फैक्ट है वो है सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द टाइटल। सिंबॉलिक मीनिंग यानी कि नेक्टर इन ए सीव का मतलब क्या है। बहुत ही अच्छा मीनिंग है, बहुत ही दर्दनाक मीनिंग है। आइए देखते हैं। जो इसका 8वां की फैक्ट है वो है टाइटल। द टाइटल नेक्टर इन ए सीव मीन्स ट्राइंग टू होल्ड हैप्पीनेस इन ए डिफिकल्ट लाइफ। नेक्टर इन ए सीव का मतलब होता है होल्ड हैप्पीनेस, खुशियों को होल्ड करना इन ए डिफिकल्ट लाइफ, एक डिफिकल्ट लाइफ में। जस्ट लाइक नेक्टर कैन नॉट स्टे इन ए सीव। नेक्टर का मतलब होता है अमृत, अमृत, और सीव का मतलब होता है चलनी। जैसे कि आप लोग आटा वगैरह घर में देखते हैं ना, मम्मी जब चालती हैं तो चलनी में आटा चालती हैं, तो आटा चलनी में रुकता नहीं है, फ़ौरन चलनी जो गोल सी होती है उसमें आटा डालो तो नीचे से पूरा आटा दूसरे बर्तन में चल करके आ जाता है। चालो तो, क्योंकि छन्नी में छोटा 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 छेद होता है, महीन महीन छोटा छोटा सा। तो बिल्कुल रुक्मणी जो इसमें मेन कैरेक्टर है नॉवेल नेक्टर इन ए सीव में, उसकी लाइफ में है चलनी में अमृत यानी नेक्टर इन ए सीव, कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ रुकती नहीं। जैसे अगर चलनी में हम अमृत डाल दें तो अमृत चलनी में नहीं रुकेगा, वो नीचे इस तरीके से छेद की तरफ से गिर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही रुक्मणी का जीवन है। खुशियाँ आती हैं तो ठहरती नहीं, फ़ौरन चली जाती हैं, और जीवन में केवल दुख और तकलीफ ही इसके होता है। तो इसका टाइटल यही है, नेक्टर इन ए सीव, चलनी में अमृत। 9वां की फैक्ट है इम्पोर्टेंट इश्यूज इन द नॉवेल। तो पुअर्टी एंड हंगर, गरीबी और भूखमरी, लॉस ऑफ लैंड, अपनी ज़मीनों को खोना, चेंजिंग विलेज लाइफ, जब टेनरी की स्थापना होती है, गांव में चमड़े की फैक्ट्री लगाई जाती है तो लोगों का लाइफ बदल जाता है। वुमेन सफरिंग एंड स्ट्रेंथ, और महिलाओं ने किस तरीके से मतलब दुख झेला, मतलब जो महिलाएं होती हैं गरीबी में वो किस तरीके से स्ट्रगल करती हैं, सफ़र झेलती हैं, उसके बारे में ये नॉवेल दिखाता है। एंड 10th की फैक्ट है मैसेज ऑफ द नॉवेल। द नॉवेल शोज दैट पेशेंस, लव एंड होप हेल्प पीपुल सर्वाइव इवन इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये नॉवेल ये दिखाता है कि जो धैर्य है, सब्र है, प्यार है और आशा यानी उम्मीद है, वो लोगों को सर्वाइव करने में मदद करती है कठिनाइयों में, मुश्किल परेशानियों में, मुश्किल भरी सिचुएशंस में। तो ये 10 की फैक्ट आई होप समझ गए होंगे। ये की फैक्ट उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो MCQ बेस्ड पर एग्ज़ाम देंगे, और जिनका रिटन होगा उनके शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। चलिए अब थीम को डिस्कस करते हैं। एग्जाम में जब आपसे पूछेगा राइट द थीम ऑफ नेक्टर इन ए सीव नॉवेल, तो आप पहले हेडिंग डालेंगे थीम्स ऑफ नेक्टर इन ए सीव, क्योंकि इस नॉवेल की बहुत सारी थीम है। चलिए देखिए, पहली थीम है पुअर्टी एंड स्ट्रगल। पुअर्टी का मतलब होता है गरीबी और स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। One of the most important themes of novel is poverty. इस नॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण जो थीम है वो पुअर्टी यानी गरीबी है। रुक्मणी एंड नाथन लीव ए वेरी पुअर लाइफ एज फार्मर। रुक्मणी जो कि इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर है और उसका हस्बैंड नाथन है, लीव रहते हैं ए वेरी पुअर लाइफ, बहुत ही गरीबी का जीवन जीते हैं एज फार्मर, किसानों के जीवन में। मतलब कि रुक्मणी और नाथन एक गरीब किसान परिवार से हैं, उनका लाइफ बहुत ही मुश्किलों से गुजरती है। दे डिपेंड कम्प्लीटली ऑन लैंड एंड रेन ऑफ देयर सर्वाइवल। उनका जीवन पूरी तरीके से खेती और बारिश पर डिपेंड होता है। समटाइम्स क्रॉप फेल एंड दे सफ़र फ्रॉम हंगर एंड लैक ऑफ मनी। कभी कभार उनकी जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती हैं
और उन्हें भूख और तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब इनकी फसलें खराब हो जाती हैं तो इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। और लैक ऑफ मनी, लैक का मतलब होता है कमी, मनी मतलब रुपए पैसे की कमी का सामना इनको करना पड़ता है। थ्रू देयर लाइफ, इनके जीवन के माध्यम से, यानी रूकमणी और नाथन जो इस नॉवेल में आप कैरेक्टर देखते हैं, इन कैरेक्टर्स के माध्यम से द राइटर शोज द हार्डशिप फेस्ड बाय पुअर फार्मर्स इन रूरल लाइफ। कमला मार्कंडेय ने इन कैरेक्टर्स के लाइफ के थ्रू भारतीय ग्रामीण किसानों की कठिनाइयों को दिखाया है। इसका जो सेकेंड थीम है वो है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकीकरण, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो रूकमणी के गांव के पास एक फैक्ट्री लगती है, टैनरी यानी कि चमड़ा बनाने की फैक्ट्री लगाई जाती है। तो देखिए यहाँ से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इस गांव के ऊपर। अनदर मेजर थीम इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस नॉवेल का जो अगला थीम है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, द विलेज इज पीसफुल एंड सिंपल। नॉवेल के शुरुआत में गांव का जो जीवन है काफ़ी पीसफुल यानी शांति भरा है और सिंपल या सरल है। बट वेन ए टैनरी इज बिल्ट नियर द विलेज, लेकिन जैसे ही इस गांव के पास टैनरी लगाई जाती है, टैनरी का मतलब होता है चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्री। तो इस नॉवेल की शुरुआत में इस गांव का जीवन काफ़ी शांत भरा सिंपल था, लेकिन जैसे ही इस गांव के करीब में एक चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्री लगाई जाती है, मेनी चेंजेस टेक प्लेस। तो इस गांव में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। प्राइसेस राइज, ट्रेडिशनल लाइफ इज डिस्टर्ब्ड एंड द विलेजर्स लॉस देयर लैंड एंड जॉब्स। सारी चीज़ों के दाम जो है बढ़ने लगते हैं, ट्रेडिशनल लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, प्रभावित होती है, और विलेजर्स लॉस और गांव के लोग खो देते हैं अपनी भूमि और अपनी जॉब को। दिस शोज, ये दिखाता है हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल रूरल लाइफ स्टाइल। तो ये चीज़ दिखाती है, मतलब इससे पता चलता है कि जो औद्योगिक विकास होता है कभी कभी वो गांव की पारंपरिक जीवन शैली को भी नष्ट कर देता है, जिस तरीके से रूकमणी के गांव में भी नष्ट हो जाता है। इस नॉवेल का तीसरा थीम है होप एंड पेशेंस। होप का मतलब आशा या उम्मीद, पेशेंस का मतलब धैर्य या सब्र। डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम्स लाइक पुअर्टी, हंगर एंड लॉस, रूकमणी एंड नाथन नेवर लॉस होप। कई सारी समस्याओं जैसे गरीबी, पुअर्टी मतलब गरीबी, हंगर यानी भूखमरी, लॉस और नुकसान के बावजूद भी नाथन और रूकमणी कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते। दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल एंड ट्राई टू सर्वाइव। वो हमेशा संघर्ष करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दिस शोज द थीम ऑफ होप। ये दिखाता है, मतलब कि रूकमणी और नाथन जब सरवाइव करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो ये चीज़ दिखाती है थीम को। इसकी थीम दिखाती है होप, मतलब कि होप की थीम दिखाती है नाथन और रूकमणी का सरवाइव जो है ये होप दिखाता है, पेशेंस दिखाता है और इंड्योरेंस दिखाता है। द नॉवेल टीचेस दैट पीपुल मस्ट रिमेन होपफुल इवन डिफिकल्ट सिचुएशन। ये उपन्यास हमें धैर्य, सहनशीलता और उम्मीद का महत्व भी सिखाता है रूकमणी और नाथन के माध्यम से। फोर्थ जो थीम है इस नॉवेल की वो है फैमिली लव एंड सेक्रीफाइस। फैमिली लव का मतलब जो परिवार का प्यार है और सेक्रीफाइस का मतलब जो त्याग है। द नॉवेल आल्सो शोज डीप फैमिली लव। ये नॉवेल जो है परिवार का बहुत ही गहरा प्यार भी दिखाता है। रूकमणी एंड नाथन केयर डीपली फॉर देयर चिल्ड्रेन एंड आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरी टाइम फॉर देम। रूकमणी और नाथन अपने बच्चों की देखभाल करने में हमेशा लगे रहते हैं और अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपना कुछ भी सेक्रीफाइस करने को भी हमेशा तैयार रहते हैं। इवन वेन लाइफ बिकम्स वेरी हार्ड, देयर लव फॉर ईच अदर एंड देयर फैमिली कीप्स देम स्ट्रॉन्ग। इवन वेन लाइफ बिकम्स वेरी हार्ड, यहाँ तक कि जब उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है, देयर लव उनका जो प्यार है ईच अदर एक दूसरे के लिए, एंड देयर फैमिली उनके प्यार, उनके परिवार जो हमेशा कीप्स देम स्ट्रांग, उन्हें स्ट्रांग रखती है। तो कठिन परिस्थितियों में भी परिवार का प्रेम उन्हें मजबूत बनाता है।
इस नॉवेल की जो 5वीं थीम है वो है रोल एंड सफरिंग ऑफ वुमेन। महिलाओं की स्थिति और पीड़ा, यानी महिलाओं की क्या तकलीफ है, महिलाओं की क्या भूमिका है इस नॉवेल में, वो भी दिखाया गया है। थ्रू रुक्मणी एंड ईरा, यानी रुक्मणी जो कि माँ है, ईरा जो कि रुक्मणी की बेटी है, तो कमला मार्कंडेय ने रुक्मणी और ईरा के माध्यम से द नॉवेल रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन इन सोसाइटी। तो रुक्मणी और ईरा के माध्यम से लेखिका कमला मार्कंडेय ने समाज में महिलाओं की समस्याओं को दिखाया है। दे एक्सपीरियंस पुअर्टी, सोशल प्रेशर एंड इमोशनल पेन। उन्हें गरीबी, सामाजिक दबाव और दुखों का सामना करना पड़ता है, बट दे रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड पेशेंस। फिर भी वे धैर्य और साहस के साथ अपना जीवन गुजारती हैं। रुक्मणी स्पेशली रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी ऑफ इंडियन वुमेन। रुक्मणी भारतीय महिला की शक्ति और गरिमा का प्रतीक है, जो कि लाख परेशानियों, बुराइयों, मतलब बुराई का मतलब लाख परेशानी और लाख बुरे दिनों में भी ये हिम्मत नहीं हारती और हर मुमकिन कोशिश करती है सरवाइव करने की। इस नॉवेल की जो 6ठी थीम है वो है रिलेशनशिप विद नेचर, यानी कि प्रकृति के साथ लोगों का कैसा रिलेशन होता है। द विलेजर्स डिपेंड कम्प्लीटली ऑन नेचर एंड एग्रीकल्चर। जो गांव के लोग होते हैं वो पूरी तरीके से नेचर और एग्रीकल्चर यानी कि कृषि पर डिपेंड होते हैं। गुड हार्वेस्ट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। अच्छी जो फसल होती है वो उनके जीवन में खुशियां लाती है। वाइल ड्रॉथ और फ्लोड ब्रिंग सफरिंग। जबकि सूखा और बाढ़ उनके जीवन में तकलीफ लेकर आता है। दिस शो हाउ क्लोजली ह्यूमन लाइफ इज कनेक्टेड टू नेचर। तो यही चीज़ दिखाती है, इससे पता चलता है कि इंसानों का जो जीवन है कितना ज़्यादा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। लास्ट हेडिंग आप लोग अपने एग्जाम में कॉन्क्लूजन डालिएगा, ओवरऑल लिख कर डालिएगा। नेक्टर इन ए सीव रिप्रेजेंट द रियल लाइफ स्ट्रगल ऑफ रूरल पीपुल। इस प्रकार नेक्टर इन ए सीव ग्रामीण जीवन के संघर्ष, गरीबी और सामाजिक बदलाव को दिखाता है। इट हाईलाइट्स, ये क्या हाईलाइट करता है? पुअर्टी, सोशल चेंज एंड ह्यूमन इंड्योरेंस को। The novel gives the message that love, patience and hope help also survive even the hardest situation. ये नावल हमें सिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी प्यार, होप, आशा जो होती है और जो हेल्प और जो सहारा होता है जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये है नेक्टर इन ए सीव नावल की थीम। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में लिख करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने नेक्टर इन द सीव का इंपॉर्टेंट की फैक्ट और थीम पूरा डिस्कस कर दिया है, और इसका जो MCQs है और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो चैनल पे हमारे अपलोड हो चुका है। और इसके अलावा भी आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रही है लगातार, तो देख कर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, कब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।